जौलपुर यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी मार्फत पीसीसी के नाम दर्ज नेपियर टाउन मिशन कंपाउंड की लगभग 1,70,000 वर्ग फुट भूमि, जिसका बाजार मूल्य करीब 136 करोड़ रुपए है, अपर कलेक्टर न्यायालय शेरसी मीणा ने उनके द्वारा दिए गए लीज नवीनीकरण के आवेदन को खारिज करते हुए शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश एसडीएम रांची और तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है। प्रकरण के अनुसार सिविल ब्लॉक नंबर 4 प्लॉट नंबर 15 आवासीय प्रयोजन के लिए राजस्व अभिलेख में दर्ज है, जिस पर बिना अनुमति के व्यवसाय गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिससे शासन को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंच रही है। पीसीसी पर शिकंजा कसते हुए जिला प्रशासन ने लगातार जांच की और आखिरकार भूमि के दुरुपयोग का मामला सामने आया। अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया कि भूमि में से 26,700 वर्ग फीट भूमि में पट्टों की शर्तों का उल्लंघन किया गया। साथ ही इस भूमि पर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जिसके अलावा ब्लॉक नंबर 4 प्लॉट नंबर 15 की भूमि में से 42 व्यक्तियों को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अवैधानिक रूप से टुकड़ों में विक्रय कर पट्टों की शर्तों का उल्लंघन किया गया। इस प्रकार शासन से प्राप्त भूमि का निजी लाभ लेते हुए इसका दुरुपयोग किया गया। वहीं यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटी मार्फत पीसीसी के नाम लगभग 1,70,000 वर्ग फीट जमीन विभिन्न वटांकों में दर्ज है, जिसकी लीज अवधि 31 मार्च 1999 को समाप्त हो चुकी थी, जिससे लगभग 23 वर्ष हो चुके हैं। लीज नवीनीकरण के लिए जो आवेदन प्रस्तुत किया गया था वह अपूर्ण था और उनके द्वारा समय सीमा में दी गई जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। वहीं प्रकरण में खालिद नूर, फखरुद्दीन और कई अन्य के द्वारा भी आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया कि लीज का नवीनीकरण हुआ तो कॉलोनी वासियों को आवागमन में दिक्कत होगी, बच्चों के खेलने का मैदान खत्म हो जाएगा, जिससे कॉलोनी वासियों का जीवन प्रभावित होगा। वहीं इस पूरे मामले में कलेक्टर एलैया राजा टी ने कहा, मामला बहुत बड़ा है। इस शहर के पॉश एरिया में 136 करोड़ रुपए की भूमि पर वर्षों से असंवैधानिक तरीके से व्यवसाय गतिविधियां संचालित हो रही थी। अभी कुछ और मामलों पर जांच कराई जा रही है। ये केस है ना, कानूनी रूप से ना एडिशनल कलेक्टर कोर्ट ने मतलब है ना, आई थिंक नजूल लैंड का लीज रिन्यूअल का केस है ना दर्ज हुआ था, आई थिंक 2018 में। उसको लेकर है ना आई थिंक जांच हुई थी। अभी रिसेंटली ईओडब्ल्यू ने भी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू ने हमको पत्र भी लिखा है। इस केस को है ना आई थिंक एडिशनल कलेक्टर कोर्ट ने डिसाइड किया है। आदेश है ना सभी लोगों के है ना पास हैं। आदेश में बहुत सारे बिंदु का है ना उल्लेख है। इसमें लीज़ का शर्तें हैं, मोस्टली रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया गया था, उसको है ना कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। दूसरे छोटी छोटी है ना मकान का है ना कॉलोनी टाइप का बना करके ना दिया गया है, जबकि कॉलोनी बनाना है तो मतलब आपको कॉलोनाइजर्स एक्ट के अंतर्गत है ना प्रॉपरली रजिस्ट्रेशंस लाइसेंस लेकर के उसको कॉलोनी का डेवलप किया जाना चाहिए था। इसके अलावा कमर्शियल पर्पस के लिए जब आप करते हैं तो फिर शासन को रेवेन्यू लॉस होती है, उसको है ना एक रेवेन्यू रिकवरी केस है ना वो भी है ना अभी बनेगा इसके ऊपर। और आसपास की कॉलोनी लोगों का ऑब्जेक्शन भी है इसमें कि उनको है ना निस्तारी रास्ता है, वो सारे ना अफेक्ट हो रही है इसके कारण। सो इस प्रकार का वायलेशंस के ऊपर है ना कार्रवाई है ना आई थिंक एडिशनल कलेक्टर कोर्ट का ऑर्डर पे उल्लेख है। इसमें ये भी है कि उसी पर्टिकुलर लैंड पे अपना ही है ना आई थिंक उन्होंने आई थिंक पद को दुरुपयोग करते हुए अपना ही एक प्लॉट है ना रजिस्ट्री कर दिया गया है, वो भी है ना इसमें ना उल्लेख है। आई थिंक वो तो अलग से ना जांच का विषय है। इसके अलावा जब भी एक ट्रस्ट का ज़मीन देते हैं उसका भी एक बाईलास है, उनका है ना जैसे कि चैरिटी कमीशन है, उनसे हर चीज़ है ना सेल बिक्री का है ना खरीदी बिक्री का है ना उनको अनुमति लेना चाहिए था। कहाँ तक है ना हमारी जानकारी में है कि मतलब उसका अनुमति भी है ना नहीं लिया गया है। ऐसे कितने भी केसेस हमारी नॉलेज में आ रही है, इवन अन्य प्रकार के केसेस हैं, उसको लेकर हम लोग रेवेन्यू है ना लॉस ना हो गवर्नमेंट का, और है ना कोई भी है ना सेट पर्पस के लिए दिया गया है ना ज़मीन का ना उसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। और हमारे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता और मध्य प्रदेश नजूल निवर्तन निर्देश हैं उसको पालन करते हुए है ना सारे काम करें। ऐसे ये हमारा है। और भी केसेस हमारे नॉलेज में आएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जौलपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।